हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने पढ़ा C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने बेसिक सिंटेक्स जाना था C++ का। उसके बाद हमने बेसिक इनपुट आउटपुट समझा, फिर ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स पढ़ते हुए हमने पॉइंटर्स पढ़े और अब हम यहाँ पे एरेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एरेज टॉपिक हम सी में भी कवर कर चुके हैं और अब हम C++ में भी कवर कर रहे हैं। यहां पर हम वही पढ़ेंगे जो सी के अलावा हमें पढ़ना जरूरी है। अगर आपको एरेज का स्टार्टिंग से इंट्रोडक्टिव पार्ट ब्रीफली पढ़ना है या फिर एरेज टॉपिक को आपको ब्रीफली पढ़ना है तो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, जिसमें मैंने एरेज के हर एक टॉपिक पर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए हैं सेपरेटली। इवन उसमें हमने हर एक प्रोग्राम को, उसमें हमने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी करी है हर एक टॉपिक पर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एरेज इन C++। व्हाट इज एन एरे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है। एरे बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। इस वर्ड का मतलब क्या, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एरे कुछ एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक जैसे वेरिएबल्स का या एक जैसे एलिमेंट्स का एक तरीके का ग्रुप होता है जहां पर वो सभी एलिमेंट्स होमोजेनस होते हैं। दैट मीन्स उन सभी का टाइप सेम होता है और वो एक कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में रहते हैं, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें मेमोरीज, एड्रेसेस जो मिलते हैं वो एक कंटिन्यूटी मैनर में मिलते हैं, लाइन वाइज। एरेज किस तरीके से बनते हैं? या तो एक एरे इंटीजर टाइप का होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के होंगे, या तो एरे फ्लोट टाइप का होगा जिसमें सभी एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होंगे। अगर कैरेक्टर टाइप का एरे है तो सभी एलिमेंट्स कैरेक्टर रहेंगे। हम एरेज को इस तरीके से नहीं बना सकते हैं कि उसमें कुछ एलिमेंट्स इंटीजर के हो गए या कुछ एलिमेंट्स फ्लोट के हो गए। होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है एरेज, इसमें सिर्फ सिमिलर टाइप का डेटा ही यूज हो सकता है। सो एरेज हमारे क्या करते हैं? एरेज के फिक्स साइज होते हैं C++ में और उसका इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एरे है मेरे पास A, उसकी साइज है 5, तो उसमें हम वैल्यूज किस तरीके से दे सकते हैं? 5, 8, 6, 9, 1। तो ये हमारा एक एरे है जिसकी साइज है 5 एलिमेंट्स। दैट मीन्स उसके अंदर 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। जो एरेज होता है उनकी जो इंडेक्स होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होगी 0, नेक्स्ट एलिमेंट की होगी 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4। इस तरीके से हमारे एरे की इंडेक्स वैल्यूज होती हैं। एरे हमारा एक डिराइव डेटा टाइप होता है। जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे सी एंड C++ दोनों में ही, तब हमने उसमें 3 क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था बिल्ट इन डेटा टाइप्स या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिनको बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है? बिल्ट इन डेटा टाइप से ही मिलकर बनता है। सो एरे हमारा एक क्या है? एक तरीके का डिराइव्ड डेटा टाइप है, जिसमें हमारे डिराइव डेटा टाइप्स में और कितने डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे, स्ट्रक्चर भी आया था हमारे पास, हम उन्हीं डेटा टाइप से मिलकर स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, तो ये एरे होता है हमारा डिराइव डेटा टाइप, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप के या फ्लोट टाइप के, डबल टाइप के एलिमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन सब होमोजेनियस होना चाहिए, एक टाइप के होने चाहिए। अब यहाँ पर C++ में एरे का एडवांटेज क्या हुआ? पहला एडवांटेज हमारे पास एरे का ये है कि कोड हमारा काफी ऑप्टिमाइज रहता है, कम कोड लिखना पड़ता है, तो इस कारण हमारी कोड रीडेबल, जो हमारी कोड होता है वो रीडेबल हो पाता है। दूसरी चीज, रैंडम एक्सेस अलाउड है, हम डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एरे के, उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ में। फिर उसके बाद इजी टू ट्रेवर्स। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या हुआ? हम इजीली, फॉर एग्जांपल मुझे 6 पता करना है कि किस प्लेस पर है, इंडेक्स वैल्यू पता होने की वजह से मैं इजीली डेटा में ट्रेवर्स कर सकती हूँ। मैनिपुलेट करना इजी होता है डेटा, हम डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू को यूज करके वैल्यूज को, डेटा को चेंज कर सकते हैं। डेटा की सॉर्टिंग इजी होती है। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज होता है, वो है इसका फिक्स साइज। आपके पास अगर एक एरे आपको 5 साइज का बोला गया है, तो आप अगर वो साइज एक्सटेंड करेंगे तो आपको कुछ कंपैरिजन में वो एरर तक शो कर सकता है। सो यहाँ पर इसका फिक्स्ड साइज होना इसका डिसएडवांटेज हो जाता है।
तो यहाँ पर हम कुछ सबसे पहले हमारा एरे का डिक्लेरेशन देखते हैं। एरे के डिक्लेरेशन के लिए हम लिखते हैं एरे का डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा इंट, फिर लिखते हैं एरे का नाम, तो यहाँ पर हमारा एरे का नाम है ए। फिर हम लिखते हैं एरे का साइज, तो एरे का साइज हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा है एक सिंगल डायमेंशनल एरे। ये क्या है, एक हमारा सिंगल डायमेंशनल। यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स का हमने यूज करा है, ये सिंगल डायमेंशन, एक ही डायमेंशन है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इनिशियलाइज हम दो तरीके से कर पाते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, एक होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में जब हम कोड लिख रहे होते हैं उसी टाइम पर हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कंपाइल टाइम का, तो अगर मुझे डिक्लेरेशन के साथ में ही इनिशियलाइजेशन करना है तो मैं कुछ इस प्रकार से 5 8 6 9 1 इनिशियलाइज कर सकती हूँ एरे को, जहां पर हम ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं एलिमेंट्स, राइट। इसके अलावा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हम अलग से भी कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यूज का यूज करके। हम एक बार इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद a of 0 equals to 5, a of 1 equals to 8, a of 2 equals to 6, a of 3 equals to 9, a of 4 equals to 1। तो इस तरीके से मैं इंडेक्स वैल्यू के साथ में भी क्या कर सकती हूँ, एरेज का इनिशियलाइजेशन कर सकती हूँ। ये तो था हमारा कंपाइल टाइम। अब हमारे रन टाइम में किस तरीके से कर सकती हूँ, मैं फॉर लूप का यूज करके यूजर से वैल्यूज स्कैन कर सकती हूँ। मुझे अगर एक एक वैल्यू के लिए यूजर से स्कैन करना है तो मुझे कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, सी आउट A0 इक्वल्स टू, फिर यहां सी इन करूंगी मैं A0 के लिए, राइट। इसी तरीके से मैं A1 के लिए कर सकती हूं, तो सी इन करूंगी A1, और इसी प्रकार से मैं A2, A3 और A4 के लिए करूंगी। तो ये एक एक करके इंडेक्स वैल्यू को यूज करके मैं यूजर से रन टाइम पर वैल्यूज स्कैन कर सकती हूँ एलिमेंट्स की। और मैं चाहूं तो एक साथ, क्योंकि मैंने आपको लूप्स के टाइम पर बताया था, जब भी कोड रिपीटेटिव मैनर में आते हैं, एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे लूप में लिख सकते हैं। तो इन्हीं स्टेटमेंट को मैं जब लूप में लिखूंगी तो किस तरीके से लिख पाऊंगी, फॉर इटरेशन के लिए हमने एक वैल्यू ले ली i, जिसे हम 0 से स्टार्ट करें क्योंकि एरेज 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। i इज लेस देन इक्वल्स टू हमारे कहां तक जाना चाहिए, साइज तक, तो हम इक्वल्स टू ना लेते हुए लेस देन साइज हमारी 5 है, i प्लस प्लस, और हम यहाँ पे डायरेक्टली सी आउट a ऑफ i, यहाँ पर हम i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे सीन करेंगे a ऑफ i। तो इस तरीके से हम लूप के थ्रू भी यहाँ पर रन टाइम पर हम हमारे एरे का इनिशियलाइजेशन करा सकते हैं। इस टाइम पर हमारे एरे के एलिमेंट्स क्रिएट भी हो गए और इनिशियलाइज भी हो गए हैं। यहाँ पर हम ट्रेवर्स भी कर पाएंगे इसी प्रकार से, और इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे को प्रिंट कराने का तरीका है, और सिंगल डायमेंशनल एरे को हम यूजर से वैल्यूज किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं वो तरीका है। यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है एरे से रिलेटेड। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। दैट मीन्स उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स वैल्यू होगा साइज -1। अगर साइज n है तो n-1 होगा हमारा लास्ट इंडेक्स। अब मैंने जब आपको एरे का डेफिनेशन बताया था उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि एरे को कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इस फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस है 1000 और ये एक इंटीजर टाइप का एरे है, तो नेक्स्ट एलिमेंट को 1004 ही मिलेगा, इसके बाद वाले एलिमेंट को 1008 ही मिलेगा, इसके बाद 1012 ही मिलेगा, और इसे 1016
6 ही मिलेगा। ये है हमारा सिक्वेंशियल एड्रेसिंग। यहाँ पर हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं एरेस को। हम यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यूज का यूज करके एरेस को। तो ये हमारी कुछ चीजें हमें याद रखना है। एरे का साइज हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एरे का साइज कैलकुलेट होगा उसका डेटा टाइप जिस साइज का है, दैट मीन्स इस केस में 4 साइज है इंटीजर का, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, सो 5। तो यहाँ पर एरे का जो साइज है वो हो जाएगा 20, मेमोरी जितना वो एक्वायर करेगा हमारे कंप्यूटर मेमोरी में। एरे का लेंथ है 5, एरे का साइज है 20 बाइट्स। तो ये कुछ चीजें हैं हमें सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने सिंगल डायमेंशनल की बात करें, मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे सिंपल एक तरीका है मल्टी डायमेंशनल एरे को समझने के लिए। पहले हम समझे 2 डायमेंशनल एरे। हमारा सेपरेट वीडियो है सिंगल डायमेंशनल एरे पर, उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था सी लैंग्वेज में। हमारे पास सेपरेट वीडियो है 2 डायमेंशनल एरे पर, एक्सेस कैसे कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को, हम किस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे को हम प्रिंट करा सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है। फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेड हमारे प्रोग्राम्स के सेपरेट वीडियो है। तो अगर आपको और कीनली समझना है तो आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक रिवीजन कर रहे हैं एरेस का, ताकि हम जब OOPM पढ़े, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े हम C++ में, तो ये सब चीजें हमें हर्डल्स ना दें। सो एरेज में जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता है उसमें बेसिकली हमारे पास 2 इंडेक्सेस होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्स था, हमारे पास 2 इंडेक्सेस रहती। हमारे समझने के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, 2 इंडेक्स नहीं होता, होता एक लाइन में ही है। और उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो रो को करती है रिप्रेजेंट, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। 2 डायमेंशनल एरे में हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, कुछ इस प्रकार से। दैट मीन्स ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसी को हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। तो हम यहाँ पर मैट्रिसेस जो होती है सिंबल टेबुलर फॉर्म में रहते हैं, उसे हम 2 डायमेंशनल एरे में इजीली बता सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर टाइप का एरे है A, जिसकी रोज हैं 3, कॉलम्स हैं 2, और ये हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक एरे है A जिसकी रोज हैं 3 और कॉलम है 2, तो 2 3 1 6 4 2, कुछ इस प्रकार से। रोज कितनी हो गई, अब यहाँ पर भी इंडेक्स वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 3 और 2 का मतलब हो गया 0 1 2, ये हो गई हमारी रोज, और ये हो गया हमारा 0 और 1 कॉलम्स। ओके, सो ये होता है हमारा 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। इसको इनिशियलाइज कंपाइल टाइम पे किस तरीके से करेंगे हम, सिंपली जिस तरीके से हमने सिंगल डायमेंशनल में करा था, 3 2 इक्वल्स टू ब्रैसेस के अंदर हमारे रोज को हम ब्रैसेस के अंदर बनाएंगे अलग अलग। तो हमारी फर्स्ट रो फॉर एग्जांपल यहाँ पर थी 2 and 3, नेक्स्ट रो है हमारे पास 1 and 6, नेक्स्ट रो है हमारे पास 4 and 2। तो इस तरीके से कंपाइल टाइम पर हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने इंडेक्स वैल्यूज का यूज करके सिंगल डायमेंशनल एरे में एक्सेस करी थी एलिमेंट्स की वैल्यूज को, और यूजर से हमने स्कैन करी थी वैल्यूज को, हम उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर सकते हैं। हम सिंपली इधर ना इनिशियलाइज करते हो, हम ऐसे लिख सकते हैं A of 0 and 0 equals to 2। दैट मीन्स 0 and 0, 0 रो 0 कॉलम के इस एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं। A of 2 1, इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 एरे के 2 रो के 1 कॉलम के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज 2। तो इस तरीके से हम यहां पर इंडेक्स वैल्यूज का भी यूज करके एरेज 2 डायमेंशनल एरेज में हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज सीख सकते हैं, जिस प्रकार हम फॉर लूप सिंगल डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार हम फॉर लूप के थ्रू, नेस्टिंग के थ्रू
नेस्टेड लूप्स के थ्रू हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज भी स्कैन कर सकते हैं यूजर से, और उन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो आउटर लूप रहेगा वो वर्क करेगा हमारे रोज के लिए, और जो इनर लूप रहेगा वो वर्क करेगा हमारे कॉलम्स के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे इसी की वैल्यू यूजर से स्कैन करना पड़ता तो उसके लिए मुझे 2 फॉर लूप की जरूरत पड़ती। फॉर i इक्वल्स टू, ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स वैल्यू, कहां तक जाएगा, जहां तक हमारे रोज है i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। इस लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप हम बनाएंगे, j इक्वल्स टू 0, j कहां तक जाएगा, जहां तक कॉलम्स का लेंथ है, दैट मीन्स 2, तो j इज लेस देन 2, j प्लस प्लस। और यहां पर हम यूजर से स्कैन कर सकते हैं वैल्यू सी इन, यहां पर हम यूजर से स्कैन कर रहे हैं वैल्यू सी इन का यूज करके, तो ये ऑपरेटर हमारा होगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहां पर हम लेंगे ए आई जे। तो इस तरीके से कुछ हम 2 डायमेंशनल एरे को रन टाइम पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये था कंपाइल टाइम और ये था रन टाइम। इसको डिस्प्ले करने के लिए भी हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ये है हमारा कुछ 2 डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में मैंने आपको जितना भी हमने सी में पढ़ा था उसका एक रिवीजन हुआ है, शॉर्ट रिकैप हुआ है। आपको अगर ब्रीफली फिर से पढ़ना है तो आप उस टॉपिक पे जा सकते हैं, उसे अच्छे से रीड कर सकते हैं, उनके प्रोग्राम्स को स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंस आएगा बस बेसिक इनपुट आउटपुट में, बाकी आपका जो लॉजिक रहेगा आप उन्हीं प्रोग्राम्स का लॉजिक आप डेवलप करिए C++ में। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली है। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे हमारे सिंगल डायमेंशनल एरे को कुछ इस प्रकार से, जहां पर उसकी साइज है 5, और अगर हम कंपाइल टाइम उसका इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हम उसको वैल्यूज दे सकते हैं 1 2 3 4 5, या 45 वैल्यू भी दे दी तो भी सही है। यहाँ हमारा एरे इनिशियलाइज हो गया है। हम इसे सी आउट यूज करके इंडेक्स वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर A0 को प्रिंट कराएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एंड एल का, या फिर हम यूज कर सकते हैं /t का, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर हमारे सारे एरे के इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके, एलिमेंट्स के इंडेक्स वैल्यूज को यूज करके प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 के लिए, फिर ये हो गया हमारा 2 के लिए, ये हो गया हमारा 3 के लिए, और ये हो गया हमारा 4 के लिए। देन गेट ch, ऊपर से हम गेट ch हटा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो 1 2 3 45 एंड 5 हमारा यहाँ पे एरे प्रिंट हो गया है। यहाँ पर हम चाहते हैं तो एक एक एरे के हम इंडेक्स वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते थे ताकि हमें क्लियरली समझ आता। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि रन टाइम पर हम किस तरीके से यूजर से ले सकते थे वैल्यू। हम डायरेक्ट सी इन यूज करके भी ले सकते थे यूजर से वैल्यू, और हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर लूप का उपयोग करके भी हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो हम ये सभी कुछ यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर लूप। उस फॉर लूप में हम एक आई वेरिएबल बना रहे हैं जिसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ पर हम सिंगल डायमेंशनल एरे को सी आउट लिख रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं एक एक एरे का एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं a i इक्वल्स टू, और हम सी इन करेंगे हमारे वैल्यूज को।
सो ए आई। चलिए इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। ए ऑफ 0 एंटर करेंगे हम, 2 वैल्यू दी, ए ऑफ 1 3, ए ऑफ 2 6, ए ऑफ 3 8, ए ऑफ 4 इज 1। तो ये हमारी यूजर से हमने वैल्यू स्कैन कर ली सिंगल डायमेंशनल एरे की। यहां पर अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से प्रिंट कराते ताकि आपको एलिमेंट्स इजीली दिखते। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +1, इसे अगेन कंपाइल करो, रन करो, ए ऑफ 1 दिख गया। तो 1 2 3 4 5 हमारी वैल्यूज एंटर हो गई। हम उन्हें डिस्प्ले भी करा सकते हैं इसी प्रकार से। और अब हम यहाँ पर देखेंगे हम 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज यूजर से किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने 3 वैल्यू दी थी और इसकी 2 दी थी, अगर हमें कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करना है तो कुछ इस प्रकार से हम कर सकते थे, जिसमें हम यहां पर रोज वाइज लिखते 2 और 3। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट रो जो हमारा है उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर हम कॉमा ऑपरेटर का यूज करके लिखेंगे 3 और 4 वैल्यूज दे दी मैंने उसे। और 4 और यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का यूज करा मैंने, और यहाँ पर हमने दी वैल्यूज 5 और 6। अब इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर 2 फॉर लूप्स का यूज लगेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ से हट जाएंगे, इसीलिए पहला फॉर लूप जो होगा वो रन करेगा रोज के लिए, दैट मीन्स रोज की साइज यहाँ पर आएगी। दूसरा फॉर लूप जो इनर फॉर लूप है वो रन करेगा हमारे कॉलम्स के लिए। तो यहाँ आएगा j इक्वल्स टू 0, हम नया एक बना रहे हैं वेरिएबल, और यहाँ पे रहेगा j इज लेस देन 2, j प्लस प्लस। और हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले रहे हैं सी आउट ए आई और j के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे j, और यहाँ पे हमने लिखा इस प्रकार से इक्वल्स टू सी इन करेंगे हम a ऑफ i एंड j के लिए। राइट, इसको सेव करते हैं और अब हम इसे कंपाइल करेंगे। इसमें स्पेस दे देंगे और अब रन करेंगे। सो a ऑफ 0 0 2 3 4 5 वैल्यू दे दी, 6 7, ये हमारे हो गए 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1। राइट, तो इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरे यूजर से भी स्कैन कर सकते हैं।